ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच शुरू हो गया है। यहां भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है। उधर अब बात जरा दिल्ली की भी। दिल्ली में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब चुनाव के हिसाब से समीकरण बनाने में राजनीतिक दल लग गए हैं। कह सकते हैं कि दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है। इसी कड़ी में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों तरफ से सियासी माहौल गरमाया है। छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल आज जनता की अदालत में हाजिर हुए। केजरीवाल ने यहां डबल इंजन सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालात खराब है। दूसरी ओर बीजेपी ने धन्यवाद रैली निकालकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजे अभी आए भी नहीं कि दिल्ली के दंगल का मैदान सज गया है। सबसे तीखा वार अरविंद केजरीवाल ने किया। केजरीवाल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत में पहुंचे तो अपने काम का हिसाब कम दिया, पीएम के काम का हिसाब ज्यादा मांगा, बीजेपी के कामों की कुंडली ज्यादा खंगाली। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। लोगों को समझ में आ गया, डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आतिशी उधर केजरीवाल का खड़ाहू रखकर दिल्ली की सत्ता चला रही हैं, वहीं केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। दिल्ली में बीजेपी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जनता के बीच केंद्र के कामों का गुणगान किया, अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। बीजेपी दिल्ली की जनता को भरोसा दे रही है कि जो योजनाएं जनहित की हैं, वो बंद नहीं होंगी। लेकिन ऐसा कहते हुए केजरीवाल पर भी हमले कम नहीं किए। आपने जनता से पूछा है कि किस तरह दिल्ली आपके टूटे हुए और झूठे वादों का दंश सह रही है। आपने देखा है कि दिल्ली में पीने के पानी में सूरज का पानी, सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। आप एक और बड़ा वादा करते हैं, मुफ्त बिजली का वादा करते हैं, और क्या हो रहा है जरा अपना बिजली का बिल उठाकर देख लीजिएगा। नाम है जनता की अदालत, लेकिन जनता गायब है, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं है। जो ये विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ ड्रामा करके सरकार में रह सकते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली की जनता ऐसे ड्रामाबाजों के पास नहीं है। इस केजरीवाल ने 15 में नारा दिया था, सभी कॉलोनियों को पास करूंगा, लेकिन किसी की सुध नहीं ली। हमको जाना पड़ेगा कॉलोनी के लोगों के पास कि आज उन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक सरकार के द्वारा दिलवाने का एक बहुत बड़ा निर्णय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले होने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। दिल्ली की राजनीतिक संरचना ऐसी है कि इसमें जब तक एलजी और दिल्ली सरकार की किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं बनती है, तब तक सियासी खींचतान बनी रहेगी, और ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने बसों में मार्शल की नियुक्ति की गई थी। इसी मसले पर शनिवार को जमकर बवाल हुआ यूं कि कल दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली में मार्शल की बहाली को लेकर कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर किया था। उस प्रस्ताव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम
कुछ विधायक उपराज्यपाल के घर जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक और मंत्री विजेंद्र गुप्ता का रास्ता रोकने लगे और उन्हें एलजी हाउस जाने के लिए लगातार बोलने लगे। इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में जबरन बैठ गयी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनका पैर पकड़ लिया। विजेंद्र गुप्ता भाग तो नहीं रहे। एलजी साहब के यहाँ जाते जाते गाड़ी को रोका गया है और देखा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जी ने गाड़ी रोक ली है। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी विजेंद्र गुप्ता जी ने रोकी है, ये सब लोग देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री इनकी गाड़ी में बैठी हुई हैं। फैसला था, वादा था कि एलजी साहब के यहाँ जाएंगे, अब ये लोग डर रहे हैं। अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। चल रहे हो ना? अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी और इनके उपराज्यपाल एक्सपोज होने वाले पूरी दिल्ली और पूरे देश के सामने। कहाँ जा रहे हो भाई? यूटर्न को मार रहे हो तो एलजी हाउस कहाँ पे? नहीं, एलजी हाउस यहाँ पे है, सीधा एलजी हाउस। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को इस काम के लिए केजरीवाल से तारीफ भी मिली। अरविंद केजरीवाल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति न करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। आम आदमी पार्टी भले ही इन हरकतों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता तो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। मीटिंग के दौरान भी वो हुड़दंग करते रहे। मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ थी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के गुंडे, उनके एंटी सोशल एलिमेंट्स और विधायक बहुत सारे वहां पर उस कमरे में घुस गए और वहां पर बातचीत के माहौल को खराब करते रहे। बातचीत नहीं होने दे रहे थे और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने बाहर आके मेरे साथ मैन हैंडलिंग की और उसमें सौरभ भारद्वाज जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे पूरी। फिलहाल तो बस मार्शलों के मुद्दे पर हुए हंगामे को लेकर सौरभ भारद्वाज सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिविल लाइंस थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन दिल्ली की सियासत में ये तो बस ट्रेलर है। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव की तारीख करीब आएगी, सियासत के कई रंग देखने को मिल जाएंगे। आज तक ब्यूरो।